ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, सरकारी गुरुकुल पर आप सभी का स्वागत है। सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, अपनी तैयारी वगैरह कर रहे होंगे। और मैं एक बात बता देता हूं भाई, जो दिल्ली होमगार्ड की आपकी वैकेंसी है ना, आप कितना भी प्रयास कर लो उतने ही लोग लगेंगे जितनी सीटें हैं। किसी ना किसी को तो बलि का बकरा बनना ही पड़ेगा, लेकिन आप अपनी जो मेहनत है उस पर विश्वास रखो। और फिजिकल जो भी आपका ठीक है, लेकिन एग्जाम की तैयारी बढ़िया से करते रहो। बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम के लिए। आप खुद देखो, आपका जो फिजिकल का एडमिट कार्ड है उसमें आपको एग्जाम डेट देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड है उसमें जो एग्जाम डेट है उस दिन पेपर नहीं होगा, ये तो क्लियर है। पेपर आपका कम से कम 10 दिन बाद होगा, 10 से 12 दिन का आपको टाइम मिलेगा। आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है बहुत सारे लोगों का कि हम क्या पढ़ें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इतने कम दिनों में तैयारी कैसे होगी। उसके अलावा कुछ बोल रहे हैं मेरा मैथ कमजोर है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। उसके अलावा कुछ लोगों का ये भी है कि टाइम टेबल सेट नहीं हो पा रहा है, पता नहीं कैसे दिन निकल जाता है। आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद में आपके दिमाग के जो वायर हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, उनमें करंट दौड़ने लग जाएगा और जो आपके पढ़ाई के प्रति रुझान है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपको खुद को ये लगेगा कि हाँ, अब मुझे कुछ समझ में आया है कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, और स्टार्टिंग में ही बता देता हूं, होमगार्ड जो है, अगर इसमें मान लो आपका सिलेक्शन नहीं होता है, बाई चांस पेपर में आप फेल हो जाते हो, तो मैं ये कहता हूं आगे अगर कोई वैकेंसी आएगी तो उसकी अगर आप तैयारी करोगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। यानी आपकी तैयारी ऐसी हो जाएगी होमगार्ड के एग्जाम तक कि आपको मजा आने लग जाएगा पढ़ाई में। आप पढ़ाई के प्रति जुड़ जाओगे, पढ़ाई आपके प्रति जुड़ जाएगी और आप खुद को ये लगेगा कि अब मैं पढ़ सकता हूं। ठीक है, मतलब ऐसे लगता है ना कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मेरे बस की नहीं है पढ़ाई करना, तो ऑटोमेटिक आपका इंटरेस्ट बन जाएगा पढ़ाई के अंदर। ठीक है, फिर आगे जो वैकेंसी आएगी ना उसमें पेपर पास आप आराम से कर लोगे। तो अब शुरुआत करते हैं, क्यों फालतू टाइम खराब करें। पहला सवाल यह है कि पेपर कैसे पास करें। इस वीडियो को देखने के बाद में इस सवाल का जवाब तो आपको खुद को ही मिल जाएगा, मेरे को बताने की आवश्यकता ही नहीं होगी। दूसरा है क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें, क्योंकि अब इतना टाइम तो है नहीं कि सब कुछ पढ़ लें। थोड़ा सा पढ़ना है और वो थोड़ा सा इतना वो मैटर पढ़ें जो पेपर में आए, वो सब पता लग जाएगा। टाइम टेबल क्या सेट करें, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी हमारे लिए एग्जाम के लिए, वो भी इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा ये तो मैं नॉर्मली आपको बता ही दूंगा। तो शुरुआत करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, सीरियस हो जाओ। ये वीडियो आपका होमगार्ड से जुड़ा वो वीडियो होगा जो रामबाण साबित होगा। आज तक आपने होमगार्ड से जुड़े जितने भी यूट्यूब पर वीडियो देखे, सब वीडियो एक साइड और ये वीडियो एक साइड है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको विशेष दर्जा, अगर आप रोड पे बैठे हो, घर में हो, लाइब्रेरी में हो, किचन में बैठे हो, रूम में सो रहे हो, लेट रहे हो, जिस भी पोजीशन में हो आप हो, उसी पोजीशन में एक्टिव होके इस वीडियो को देखो। देखने के बाद में समझो। लिखने का इस वीडियो में कुछ नहीं है, केवल समझने का है। जो भी लिखने का मैटर हो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में आप लिख लेना। सबसे पहले एक बात बता देता हूं, एग्जाम पास करने के लिए आपको खुद के अंदर डिसिप्लिन लाना होगा, खुद को अनुशासन में लाना होगा। यानी जो आपकी बिगड़ी हुई आदतें हैं, जैसे फालतू टाइम वेस्ट करना, फालतू मोबाइल चलाना, बिना मतलब के बाहर घूमना, तो ये सब चीजें, उन सब चीजों पे आपको क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। खुद के अंदर एक डिसिप्लिन लाना होगा कि मुझे एक जगह बैठना है, मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है। ये सवाल आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, उसके बाद ही आप कुछ करोगे। वरना चाहे आपके अंदर कोई भी कितना भी केमिकल डाल दे, कोई भी कितना भी ऐसा कुछ भी डाल दे, जादू टोना कर दे कि आप पढ़ाई करेगा, नहीं करेगा। डिसिप्लिन सबसे पहले जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको टाइम टेबल बताता हूं। मैं ऐसा टाइम टेबल सेट करके लाया हूं कि आप पूरे दिन मस्ती भी कर लोगे, रील्स भी देख लोगे दबा के, खाना भी खा लोगे, घूम भी लोगे, मित्रों को भी टाइम दे लोगे, चाहे महिला मित्र हो या पुरुष मित्र हो, सबको आप टाइम दे लोगे, फिर भी पढ़ाई के लिए टाइम निकल जाएगा। ठीक है, सुबह 9 बजे से हम पढ़ाई शुरुआत करेंगे। 9 बजे काफी ज्यादा टाइम हो जाता है, लोग तो 4 बजे पढ़ते हैं। मैं नहीं कहता 4 बजे पढ़ो, मैं कहता हूं सुबह 9 बजे पढ़ो, रात को आराम से 12 बजे सो। अब 12 तो खूब ही बज जाते हैं, आधी रात हो जाती है ना 12 बजे। 12 बजे सोना है आपको और सुबह 7 बजे उठना है। ठीक है, ठीक है, सुबह 9 बजे से पढ़ाई शुरुआत करनी है आपको। सुबह 9 बजे सबसे पहले आपको मैथ पढ़ना है। एक बात ध्यान रखना, अब मैथ में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, पूरी चीजें, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मैं बता रहा हूं, कम से कम आधे घंटे का ये वीडियो हो जाएगा। कोई भी वीडियो को तेज स्पीड में करके ना देखे कि आल काट लेते हैं, फटाफट से स्पीड में देख लेते हैं क्या क्या बता रहा है ये फालतू में। वीडियो कितना भी बोरिंग हो, पसीना आएगा वीडियो देखते देखते, सिर में दर्द भी होगा, क्योंकि जिस चीज में काम की चीज मिलेगी उसमें सिर दर्द होता ही होता है।
आदमी हमेशा उन चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है जिनमें उसको बिना मतलब की चीजें मिले, जिसमें काम की चीजें मिलेंगी, जिसमें अच्छी चीजें मिलेंगी, जिसमें कुछ समझने का सीखने का मिलेगा, उस तरफ आदमी कम आकर्षित होता है। और जो बंदा इस वीडियो की तरफ आकर्षित हो गया, समझो वो लास्ट में जीत के जाएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, हाँ 9 बजे आपको पढ़ाई शुरुआत करनी है। 9 बजे से पहले आप कितने बजे उठते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इस बात पे आपको कुछ भी नहीं कहूंगा, चाहे आप 8 बजे उठो या 7 बजे उठो, यानी जितने बजे आप सुबह उठ रहे हो, उठते ही अपना मुंह धो के थोड़ा सा हल्का सा नाश्ता लेना। ज्यादा खाना भी नहीं है कि सुबह 4 रोटी और दही दूध पी पाके घंटी खा के बैठ जाओ कि हाँ भाई अब मैं तैयार, नहीं। सुबह केवल हल्का सा नाश्ता लेना, जैसे थोड़ी सी नमकीन खा लिया या एक दो सेव वगैरह खा लिया, फ्रूट खा लिए। इसके अलावा घर में पोहे वगैरह चावल बनते हैं वो खा लिया। हल्का सा खाना है कि भाई भूख की कमी ना लगे, भूख की कमी महसूस ना हो और पेट सही रहे। ठीक है, 9 बजे से आपको मैथ पढ़ना स्टार्ट करना है। अब मैथ में क्या पढ़ना है, सारी चीजें वीडियो में ठोक ठोक के भरी गई है भाई, इस वीडियो में फालतू बकवास है ही नहीं। सुबह 9 बजे आपको मैथ पढ़ना है, 1 घंटे मैथ पढ़ना है। अब देखो, जो मैथ की क्लास आप लोगे, कोई भी 1 घंटे की क्लास लोगे ना, तो वो 1 घंटे में कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ये तो क्लियर सी बात है। तो सुबह 9 बजे आप क्लास स्टार्ट करते हो तो वो 9:15 बजे तक आपकी जाके कंप्लीट होगी। अगर 1 घंटे की क्लास होगी, 15 मिनट किसमें लग जाएगी, कुछ मेन फॉर्मूलाज भी होंगे क्लास के अंदर, कुछ ट्रिक्स भी मास्टर बताएगा, आपको पढ़ाएगा, तो वो ट्रिक्स आप नोट करोगे अपनी नोटबुक में, जिससे कि रिवीजन के दौरान हम उनको पढ़ ले, तो 15 मिनट वो आपकी एक्स्ट्रा लग जाएगी। मैथ की क्लास जब भी जिंदगी में पढ़ो, उसकी स्पीड तेज करके पढ़ना, जैसे नॉर्मल स्पीड से 1.75 पे कर लेना। ठीक है, कि ज्यादा तेज भी ना हो और आराम से आपको समझ में भी आए। फिर मान लो 9:15 बजे आपकी मैथ की क्लास क्लियर खत्म हो गई। 15 मिनट आपको क्या करना है, मैथ की क्लास खत्म हुई, लाइब्रेरी से बाहर आना है, बाहर का एनवायरनमेंट देखना है, जो भी आप जिस भी चीज में इंटरेस्ट रखते हो कि बाहर कौन कौन घूम रहा है वो देखो, आराम से मजे करो। 15 मिनट किस किस का कॉल आया, क्या है, जो भी देखना है देख लो। फिर भैया 10:30 बजे फिर आप बैठ जाओ लाइब्रेरी के अंदर जाके और रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर दो। अब रीजनिंग का कौन सा क्लास स्टार्ट करना है, क्या पढ़ना है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, मैं बता रहा हूं, अभी बताऊंगा आगे। 10:30 से 12 बजे तक, यानी 10:30 से 11 आधा घंटा और 11 से 12 1 घंटा, 1.5 घंटा आपको रीजनिंग पढ़ना है। रीजनिंग के लिए मैंने फालतू टाइम इसलिए दिया है क्योंकि मैथ बहुत कम लोग हैं जो समझ पाते हैं, मैथ में इंटरेस्ट बहुत कम लोगों का होता है, तो उसमें आपको 1 घंटा बहुत है। आपको इतना ही सीखना है कि पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप हाथ पैर मार लो। बाकी रीजनिंग क्या है, एक तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और एक लोगों को इजी लगता है, तो इसलिए आप इस पे एक टॉपिक पे 1.5 घंटा दोगे ना, तो वो टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा तो शायद गलत नहीं होगा। और अब इतना टाइम तो है नहीं कि हम एक टॉपिक को 3-3 दिन में कवर करें, एक टॉपिक को लगभग आपको एक ही दिन में उड़ाना है। हाँ, जो टॉपिक थोड़ा लेंथी है, जैसे रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग है, एक क्लास में नहीं होता है भाई, ठीक है, उसको 2 या 3 क्लास से आपको लेनी पड़ेंगी। लेकिन उसके अलावा डायरेक्शंस हैं और जो एनालॉजिक्स है, ऐसे टॉपिक हैं वो तो एक क्लास में ही कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको 1.5 घंटे रीजनिंग पढ़ना है। फिर 12 बजेंगे भाई दोपहर के। अब 12 बजे तक आपको भूख भी लग जाएगी कि सुबह 9 बजे से आप प्रयास कर रहे हो, पोहे खा के आए हो क्लास में, तो 12 बजे क्या करना है, लाइब्रेरी से बाहर आना है, अपना जो टिफिन विफिन है वो बाहर लेके आना है। 12 बजे अपने खाना खाओ, आराम से दोस्तों के साथ घूमो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी करना है एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। दारू नहीं पीना है, ठीक है, सिगरेट नहीं पीना है, धूम्रपान नशा नहीं करना है जिंदगी में। कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियो, एंजॉय करो, मस्ती करो, अपने दोस्तों के साथ घूमो, रेस्ट करो, नींद आ रही है तो सो लो, जो भी काम करना है कर लो, नहाना है तो नहा लो, धोना है धो लो, जो भी करना है। और आपको मैं टाइम देता हूं 3 बजे तक, इतना टाइम आपको कोई भी नहीं देगा। 12 से 3 घंटे जो आपको करना है दबा के करो, फुल टाइम है आपके पास, ठीक है। फिर 3 बजे उठो, अगर सो रहे हो तो उठो या जो भी कर रहे हो, 3 बजे एक्टिव हो जाओ। आपके अपने दिमाग की जो येलो बत्ती है वो उजालती हो जानी चाहिए, जुग जानी चाहिए कि अब हमें कुछ करना है। 3 बजे आप एक्टिव हो गए, 3:15 बजे से आप हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दो लाइब्रेरी के अंदर। और कितने बजे तक पढ़ना है हिस्ट्री, 5 बजे तक पढ़ना है। 3:15 से 5 का मतलब है बहुत ज्यादा टाइम, यानी आप कुल मिला के बात करो तो 1 घंटा 45 मिनट, यानी 2 घंटे में 15 मिनट कम। अगर आप 3:15 नहीं तो 3 बजे ही अगर आप हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हो तो 5 बजे तक हो जाते हैं 2 घंटे। और आपका जो प्राचीन इतिहास है वो पेपर में आने वाला है और केवल 6 टॉपिक है। 2 घंटे डेली एक टॉपिक को पढ़ोगे, 6 दिन में 6 टॉपिक खत्म, ठीक है भाई। कैसे पढ़ना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। फिर 5 बजे से, मतलब जैसे हिस्ट्री पढ़ी उसके बाद में लाइब्रेरी से बाहर नहीं आना है,
तुरंत ही आपको दिल्ली जीके पढ़ना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ोगे दिमाग खराब हो जाएगा भाई, मैं कह रहा हूं खराब हो जाएगा, पक जाओगे हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते, बोर हो जाओगे। लेकिन उसके बाद दिल्ली जीके पढ़ने की शुरुआत कर देना। दिल्ली जीके क्या है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, इंटरेस्टिंग है। जैसे रीजनिंग इंटरेस्टिंग और सरल सब्जेक्ट है ना, ऐसे ही दिल्ली जीके बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें आपको मजा आएगा, कोई फालतू लोचा नहीं है इसमें। जैसे मान लो आप हिस्ट्री पढ़ोगे, इसमें तो आपको तारीखें याद करनी पड़ेंगी, उस ईस्वी में ऐसे वो वैसे, और दिल्ली जीके में इतना कुछ भी नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं, और वो सब चीजें जो अपनी आंखों से आप देखते हो, हौज खास, कुतुब मीनार और इंडिया गेट, वो सब चीजें आपको मिलेंगी। हाँ, थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत जिसमें अकबर आएगा है ना, मौर्य काल, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो 6 बजे तक आपको पढ़ना है, फिर 6 से 9, रात के 6 से 9, 3 घंटे में दे रहा हूं भाई। लोग जिम भी जाते हैं, बाहर घूमने का भी मन करता है, कोई क्रिकेट भी खेलता है, तो 6 बजे से 9 बजे तक आपको, और मैं कहता हूं कुछ दिन पेपर तक क्रिकेट खेलना। अब बड़े हो गए यार, अब क्रिकेट खेलने का टाइम नहीं है, अब भी क्रिकेट खेलोगे तो कौन सा धोनी बनने वाले हो, नौकरी के लिए प्रयास करना है, ठीक है। खूब खेल लिया क्रिकेट, हाँ, लेकिन जिम वगैरह जो आपके डेली जीवन में काम आने वाली चीजें, वो अगर आप करते हो तो 6 से 9 आपके पास टाइम है कि 1-1.5 घंटे जिम कर लिया, फिर आधे घंटे घूम लिया फिर लिया, तो जो भी आपका डेली रूटीन का काम है 6 से 9 बजे तक कर लो। रील देखना है, किसी से बात करनी है, खाना खाना है, नहाना है, शाम को फ्रेश होना है, मस्ती करनी है, 6 बजे से 9 बजे तक। फिर रात को 9 बजे बैठ जाओ, 9:15 बजे 15 मिनट आपको क्या है कि जैसे हम किताब लेके बैठ भी जाते हैं ना, जैसे 9 बजे बैठोगे तो 15 मिनट तो आप किताब लेके बैठ गए ना, तो फिर भी सोचने वगैरह में लग जाओगे, एक चिगम खाओगे, बहुत टाइम लग जाता है। 9:15 बजे से आप पढ़ाई शुरुआत करो। क्या पढ़ोगे, पूरे दिन में हमने जो भी पढ़ा है, मैथ पढ़ा है, रीजनिंग पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है और दिल्ली जीके पढ़ा है, इसका रिवीजन करना है कि भाई पूरे दिन में हमने क्या क्या पढ़ा है। जैसे मैथ पढ़ा आपने तो मैथ का रजिस्टर उठाओ और रात को 9:15 बजे उसको खोल के देखो कि आज मैथ में जो पढ़ा है उसमें क्या क्या ट्रिक हमने सीखी है, जिससे कि जो भी मैथ में पढ़ा था सुबह वो सब दोबारा से अपडेट हो जाए, ठीक है। उसके बाद में जैसे रीजनिंग पढ़ा तो रीजनिंग का रजिस्टर उठा के देखो कि हाँ आज सुबह रीजनिंग में क्या क्या पढ़ा है, उसको दोबारा से फेर लो, मतलब याद कर लो जो भी ट्रिक्स फॉर्मूला आपने को बताया गया। फिर हिस्ट्री में देखो कि हिस्ट्री में हमने क्या क्या पढ़ा था, कोई चीज निकल तो नहीं गई दिमाग से, वापस से अपडेट हो जाएगी। और ऐसे ही फिर दिल्ली जीके, ये आपको 2 घंटे करना है लगातार 11 बजे तक। 11 बजे, और मान लो थोड़ा, जैसे मान लो आपको 11 बजे तक आप हिस्ट्री क्लियर कर पाए, दिल्ली जी के रिवीजन नहीं हुआ, तो फिर 11 बजे के बाद में आपको दिल्ली जी के भी रिवीजन करना है, लेकिन 2 घंटे में आप रिवीजन कर लोगे। 1 घंटे मान लो मैथ पढ़ते हो, तो मैथ में 1 घंटे की क्लास में मास्टर कितने पन्ने पढ़ा देगा, 2 पन्ने 3 पन्ने, 3 पन्ने को आप 30 मिनट भी नहीं लगाओगे, 15 मिनट में ही रिवीजन कर लोगे। तो 2 घंटे का रिवीजन काफी होता है दिन में जो भी पढ़ा है उसके लिए, ठीक है। फिर भाई 11 बजे से 12 बजे, अब रात को बिना एक मूवी देखे, गाने सुने या फिर कोई सीरियल देखे, कोई भी एपिसोड देखे बिना, या फिर सबकी यार आज के टाइम में हम बड़े हो गए, मित्र होता है कोई ना कोई, उससे बात किए बिना हमारा मन नहीं भरता। तो 11 से 12 बजे तक आप आराम से वो सब काम करो। जैसे जो शादीशुदा हैं उनके लिए क्या क्या काम होते हैं, समझ गए आप सभी, बहुत समझदार हो, उनके लिए बताने की आवश्यकता नहीं है। तो 11 से 12 बजे तक आपके पास 1 घंटा वो सब करने का है। 12 बजे चिल करके आराम से सो जाओ भाई। फिर सुबह कब उठना है, सुबह आपके अकॉर्डिंग, जैसे आप रेस वगैरह लगाते हो तो भाई 5:30-6 बजे उठो आराम से, 7 बजे तक रेस लगा के आ जाओ, अंधेरे अंधेरे में। 4 बजे उठने की कोई आवश्यकता नहीं है। रेस नहीं लगाते तो मैं कहता हूँ 7-7:30 बजे तक उठो, आराम से सो, रात को नींद पूरी करो। 7 बजे उठ के अपने वही रूटीन है, मुंह धो के थोड़ा सा फ्रेश होके पोहे वगैरह खा के, और 9 बजे 2 घंटे बाद में पढ़ने आ जाओ, फिर वही रूटीन चालू कर दो। बताओ टाइम टेबल कैसा लगा, मस्त लगा ना। सुबह 5 या 6 बजे वो बंदे उठे जिनको रेस करनी है, जिनको रेस नहीं करनी वो बंदे आराम से चिल करके मस्त उठो। हाँ, ये टाइम टेबल अगर आप होमगार्ड के एग्जाम के लिए फॉलो कर लेते हो, होमगार्ड में पास नहीं हुए, तो जब तक आपका होमगार्ड का एग्जाम होगा और लगातार आप ये टाइम टेबल अनुशासन से फॉलो कर रहे हो, तो अगली जो वैकेंसी आएगी मैं उसमें कहता हूं फर्स्ट रैंक आपकी होगी। फर्स्ट नहीं तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि फिर जब तक आपका इंटरेस्ट बन जाएगा, मजा आने लग जाएगा पढ़ाई में। जैसे मान लो होमगार्ड के एग्जाम तक मैथ के आप 5 टॉपिक उड़ा दिए, रीजनिंग के आप 5-7 टॉपिक उड़ा दिए, और ऐसे ही हिस्ट्री आपने कंप्लीट कर ली, प्राचीन हिस्ट्री, तो आपको लगने लगेगा कि मेरे दिमाग में कुछ तो स्टोर हो गया। जैसे ही आप किसी, जैसे पहले कोई एग्जाम हो चुका और वो उठा के देखोगे ना, तो उसके क्वेश्चन ऑटोमेटिक सोल्व करने लग जाओगे। जैसे 100 क्वेश्चनों में से आपने 25 क्वेश्चन सोल्व कर दिए, भाई पहले कोई एग्जाम हुआ है एसएससी वगैरह किसी का भी, और ये टाइम टेबल आप फॉलो कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि 25 कर दी, थोड़ा और पढ़ता हूँ, हाँ मैथ का 2 टॉपिक और करने थे, फिर और क्वेश्चन करूं, तो ऑटोमेटिक रूटीन सा बन जाता है। वो कहते हैं ना, एक बार शुरुआत हो जाए किसी काम की फिर तो आगे संभाल लेंगे। शुरुआत करना ही मुश्किल होता है, बाकी तो फिर चल जाता है, ठीक है।
तो ये टाइम टेबल आप फॉलो कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी के अकॉर्डिंग पढ़ो। जैसे मान लो आप सुबह जल्दी उठ जाते हो, दोपहर में ज्यादा सोते हो, तो 8 बजे पढ़ाई शुरू कर दो भाई, 9 बजे मत पढ़ो। लेकिन भाई घर में पढ़ाई नहीं हो सकती आज के टाइम पे। अगर आप ये कहो, देखो बहुत सारे ज्ञान पेलने वाले पेलेंगे, लाइब्रेरी ऐसे है वैसे, वहां वाईफाई मिल जाता है, नेट मिल जाता है, फिल्म देखते हैं बच्चे। अरे मैं कह रहा हूं खुद के अंदर डिसिप्लिन ले आओ कि मेरे को पढ़ना है, फिर चाहे लाइब्रेरी के आपको कहीं भी बिठा दो। लेकिन घर पे क्या होता है, जैसे साउंड होता है बाहर का, इंटरनेट की सुविधा इतनी 1.5 GB मिलता होगा आपको, एक क्लास में खत्म हो जाएगा। हर घर में वाईफाई है नहीं, तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। 400-500 रुपए में लाइब्रेरी ज्वाइन हो जाती है यार। एक साल लाइब्रेरी, जैसे मान लो 500 रुपए में आपका लाइब्रेरी खर्चा है एक महीने का, एक साल में 12 महीने, 12 पंजे 60, 6,000 रुपए में पूरी साल पढ़ोगे लाइब्रेरी में। एक साल तो पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है यार। 6 महीने में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद रिवीजन फिर आप घर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने बाद आप कोई भी एग्जाम हो SSC लेवल तक का भी उड़ाओगे अगर आप अनुशासन से पढ़ते हो। ऐसे टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। अब जैसे मान लो होमगार्ड में पास नहीं हुए, आगे पढ़ाई करनी है, मैथ आपका कंप्लीट हो गया, फिर आप ये करो कि मैं मैथ वाले टाइम नहीं, होमगार्ड का तो टाइम निकल जाएगा, उस टाइम तक मैथ की जगह एडवांस मैथ जोड़ देना भाई। ऐसे मतलब बढ़ाते रहना, अपनी जिंदगी में अपडेट करते रहना खुद को, ठीक है। तो ये एक टाइम टेबल है। अब बात करते हैं, काफी टाइम हो गया टाइम टेबल में ही, अब बात करते हैं पढ़ना क्या है। आपका जो एग्जाम है होमगार्ड का, उसमें टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 नंबर के होंगे और 1.5 घंटा आपको मिलेगा, ठीक है भाई। उसके बाद में मैथ आएगा, मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे। अब 20 में से 20 नंबर लेना मैथ में इम्पॉसिबल है। पॉसिबल है मेरे भाई, मैं मानता हूं, लेकिन जो टाइम आपके पास फिलहाल है उस टाइम में 20 नंबर लेना इम्पॉसिबल है, चाहे कितना भी घसाई कर लो। आप समझ गए किसकी बात कर रहा हूं, किस घसाई, कितनी भी घसाई कर लो, किसी भी विद्वान से पढ़ लो, 20 में से 20 इम्पॉसिबल है। क्योंकि मैथ के अंदर हम बात करें, अभी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, है ना, बेसिक से लेके चलता हूं, क्योंकि फिर कुछ लोगों के समझ में नहीं आएगा। तो 20 में से 20 नंबर लेना इम्पॉसिबल है, ठीक है। हाँ, 20 में से आप 8 से 10 नंबर का स्कोर कर सकते हो जब ज्यादा से ज्यादा मैथ पढ़ोगे इस बचे हुए टाइम में। बस इससे ज्यादा स्कोर आपका नहीं जाएगा, इट्स मैंने कह दिया। रीजनिंग की बात करें तो 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 में से अगर आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हो तो 13 नंबर तक का स्कोर करोगे, 13 से 15, जो ज्यादा पढ़ लेगा, जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट है 15, इससे ज्यादा आपका स्कोर नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, जीके, जीएस, करंट अफेयर, इसमें आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। अब 20 क्वेश्चन है ना, कितना भी रगड़ लेना, 6 या 7 नंबर से ऊपर टारगेट लेना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जीके, जीएस और करंट अफेयर के अंदर 6 से 7 नंबर लेना मुश्किल है। अब आप ये कहो कि ऐसे कैसे हो सकता है, हर बंदे के लिए है ये, चाहे कोई कितना भी विद्वान हो। अब मान लो कोई ऐसा बंदा है जो जीके जीएस के अंदर 12 या 13 नंबर प्लस का स्कोर कर रहा है, तो मेरे भाई वो बंदा ऐसा है जिसने जीके दबा के पढ़ी है, लेकिन उसका फिर मैथ का जो 8-10 का स्कोर है ना, ये स्कोर आ जाएगा 4 से 5 का। रीजनिंग का जो 13 से 15 का स्कोर है ना, ये आ जाएगा 10 या 9 का, तो ऊपर कम हो जाएगा। बात ये है, चाहे तरबूज चाकू पे पड़े या चाकू तरबूज पे पड़े, कटेगा कौन, तरबूज। तो वही हाल है, अगर जीके जीएस पे ज्यादा जोर देगा तो ऊपर वाला डाउन हो जाएगा, ऊपर वाले पे ज्यादा जोर देगा तो ये डाउन हो जाएगा। अब एक इसमें कॉमन चीज आएगी, दिल्ली जीके, जो 20 क्वेश्चन आएंगे, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं इसके 17 क्वेश्चन आ जाए, जो आपके बच गए 3 क्वेश्चन वो इसमें जुड़ जाएं, तो 1-2 क्वेश्चन तो ऊपर नीचे होंगे। लेकिन मानो दिल्ली जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे ना, इसमें आप 15 का स्कोर कर सकते हो, 13 से 15 का। बाकी इसमें भी आप 20 में से 20 तो नहीं ले पाओगे भाई, चाहे कितना भी जोर लगा लेना, ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक 20 में से 20 नहीं ले पाओगे, 13 से 15 का स्कोर कर पाओगे इतने बचे हुए टाइम में। हाँ, दिल्ली जीके की मैं ये कह सकता हूं मुश्किल नहीं है, इसको पढ़ना बहुत आसान है और ये याद जल्दी हो जाएगी आपको। और मैंने दिल्ली जीके के कुछ इस तरीके से मैटर को तैयार किया है, 95 क्वेश्चन बनाए, 95 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन, जिसमें पूरी दिल्ली जीके को निचोड़ के रख दिया है। और वो पूरी दिल्ली जीके जब मैंने बनाई तो मेरे ही याद हो गई, तो आपको तो याद क्यों नहीं होगी भाई, जबकि मेरे को तो कोई मतलब भी नहीं है, होमगार्ड का एग्जाम भी नहीं देना, फिर भी याद हो गई। आपको तो होमगार्ड का एग्जाम देना है, आप तो उस प्रेशर के हिसाब से पढ़ोगे कि आपको याद हो, तो ये याद हो जाएगी आपको। हाँ, ये ले भी सकते हो। अब थोड़ा सा तो यार प्रचार करने का टाइम दो मेरे को, इतनी रामायण बता रहा हूं तो 2 मिनट में मेरी भी गाथा गाऊंगा। 636755 फिल्म अभी अपनी खत्म नहीं हुई। कभी आप बोलो कि आरती का टाइम हो गया, आरती कर रहा है कि खत्म, नहीं भाई, अभी तो ट्रेलर ही दिखाया है, अभी तो शुरुआत ही हुई है। 63675523
9784373। ठीक है, इस नंबर पे सबको व्हाट्सएप मैसेज डाल देना है। क्या डाल देना है? व्हाट्सएप मैसेज डालोगे मेरे भाई। व्हाट्सएप मैसेज में होमगार्ड लिख देना है। कॉल करोगे तो शायद पता नहीं आपका अटेंड हो या ना हो, लेकिन व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर सीन होगा और ये दिल्ली जी के आप ले लेना। ठीक है, हाँ। अब आपको ना तो लालच करना है कि पैसे लग रहे हैं, ये पैसे कुछ भी नहीं है जिंदगी में, वैसे भी तो बहुत खर्चा कर दिया। बस सभी ने नंबर लिख लिए होंगे, नहीं लिखे तो वीडियो बैक करके रोक के स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी एडजस्ट कर लेना। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई है। अब बात करते हैं आगे। अब जो आपका मैथ है, अब देखो आपके चिथड़े उड़ेंगे दिमाग के। मैथ है ना, मैथ, उसमें आपके सिलेबस की बात करें तो टोटल 18 टॉपिक है मेरे भाई। 18 टॉपिक कैसे पढ़ोगे आप? नहीं पढ़ पाओगे ना, कोई बात नहीं। और मैथ में 20, देखो अपने को 100 में से 100 नंबर लेके आकर स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर फोटो तो लगवानी नहीं है ऐसे करके कि हाँ 99% बनी अमित कुमार। क्या मतलब है अपने को इतने नंबर लेके आने पेपर में कि नौकरी लग जाए? नौकरी लगने के बाद आपसे कोई नहीं पूछेगा कि बता भाई तूने दिल्ली जी के कितना पढ़ा, कोई नहीं पूछेगा। पूरी उम्र ड्यूटी करोगे, ड्यूटी करके तनख्वाह लोगे और घर आओगे, मियाँ बीबी के साथ खुश रहोगे, कोई आपसे जिंदगी में नहीं पूछेगा। तो आपको ऐसे फोटो थोड़ी ना लगवाने स्कूल के अंदर, आपको बस पेपर में सिलेक्शन लेना है। तो मैथ में आपके 18 टॉपिक, 18 नहीं पढ़े जाएंगे, आप भी समझते हो। लेकिन पढ़ना, अब जो टाइम बचा उसमें कुछ तो पढ़ो। मैथ का परसेंटेज पढ़ना है, तो क्वेश्चन 100% है परसेंटेज से। ठीक है, परसेंटेज पढ़ना है। अब ये टॉपिक से क्वेश्चन नहीं भी आया पेपर में तो कोई बड़ी बात नहीं है। परसेंटेज अगर आप पढ़ लेते हो तो फिर जैसे मान लो टाइम एंड वर्क पढ़ते हो, प्रॉफिट लॉस पढ़ते हो, तो इन सब टॉपिक्स के अंदर, पूरे मैथ के अंदर जो परसेंटेज है वो घूमेगा। कैसे घूमेगा, चलो थोड़ा सा डेमो देख के बताता हूं। क्योंकि आज जो ये वीडियो में बोल के आया हूं रामबाण है, तो रामबाण है तो बेसिक से लेके ऊपर तक आपको हर चीज खोल खोल के बताऊंगा जिससे कि समझ में आए। ठीक है, प्रॉफिट लॉस में पूछेगा लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्या करो? लाभ प्रतिशत। तो लाभ तो आप प्रॉफिट लॉस पढ़ के ज्ञात कर लोगे। प्रतिशत अगर आपने परसेंटेज टॉपिक पढ़ रखा है तो मैं कहता हूं देखते ही आंसर निकाल दोगे। परसेंटेज नहीं पढ़ा तो पहले तो लाभ ज्ञात करोगे, तो 2 मिनट तो लाभ ज्ञात करने की गई, फिर परसेंटेज ज्ञात करोगे, 1 मिनट इसका गया, टोटल मिनट कितनी खराब हो गई? 3 मिनट। और पेपर में मिलेगा पूरा 1.5 घंटा। एक क्वेश्चन पे 30 मिनट देते हो, 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पे 3 मिनट दिए आपने। 20 क्वेश्चन है, 20 गुणा 3 90 मिनट। लो भाई, आगे और क्वेश्चन कब करोगे? बट समझ रहे हो ना, पेपर में उस हिसाब से पेन चलना चाहिए, क्वेश्चन देखे तुरंत आंसर आए, ऐसा पढ़ना है आपको। तो परसेंटेज तो पढ़ना ही है, चाहे इस टॉपिक से क्वेश्चन आए या ना आए। ठीक है, प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि, इसको हिंदी में कहते हैं। बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले बंदे हैं जो कि इन टॉपिक्स का नाम याद नहीं रख पाते। हिंदी में बता रहा हूं, लाभ और हानि कहते हैं। लाभ और हानि से आज तक इतिहास का कोई भी पेपर उठा के देख लेना, एसएससी सीजीएल लेवल तक का। ठीक है, इस टॉपिक से 100% पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है भाई, तो अब जो आपका होमगार्ड का पेपर है उसमें भी इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कोई एक आधा पेपर आपको ऐसा मिल जाएगा जिसमें गलती से इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया होगा, नहीं तो इस टॉपिक से आएगा ही आएगा। और एक नहीं, कम से कम 2 क्वेश्चन लगाओ, इसके 2 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, अब ये पढ़े कहां से? मेन दिक्कत ये आती है ना, सबके एक ही सवाल होता है, पढ़ूं कहां से? लो पढ़ने का भी बताता हूं। अरे यार, दिमाग में आपके कुछ है या नहीं है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आपको बच्चों की तरह बताना पड़ रहा है, एलकेजी के बच्चे को नहीं समझाते। बेटा सुबह उठ के पोटी करके आना है स्कूल में, ऐसे बताना पड़ रहा है यार। यूट्यूब खोले, अब यूट्यूब पे आप इस पे तो फटाक से क्लिक कर देते हो, ये हसीना देखते ही। अरे इस यूट्यूब पे लिखो ना प्रॉफिट लॉस, PROFIT, प्रॉफिट लॉस फुल क्लास, फुल क्लास। ये लो यूट्यूब पे लिख के सर्च मारो, ये लो। अब पढ़ने वाला होना चाहिए, ये लो पढ़ने वाला होना चाहिए। सब मास्टरों की क्लास आ जाएंगी। आदित्य रंजन सर से पढ़ना है, आदित्य रंजन सर से पढ़ो। कोई कहे मेरे को तो इस सर की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, बहुत हैवी पढ़ाते हैं, ऊपर लेवल तक पढ़ाते हैं। कोई बात नहीं, दूसरा मास्टर आएगा। इससे समझ में नहीं आ रहा, तीसरे मास्टर से पढ़ो। इससे समझ में नहीं आ रहा, चौथे मास्टर से पढ़ो। अब ये धुरंधर मास्टर है यार, इनका भी आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आप पता नहीं आप किस विद्वान से पैदा हुए। तो प्रॉफिट लॉस देखो कितने टीचरों ने पढ़ा रखा है। ठीक है कितने टीचरों ने पढ़ा रखा है, पढ़ो इनसे, पढ़ने वाला होना चाहिए। देखो ये प्रॉफिट लॉस 10 क्लास में पूरा करवा रखा है, पूरी प्ले लिस्ट पढ़ दो फटाफट फटाफट।
अब 10 क्लास ये 0 से ऊपर लेवल तक बता रहा है, लेकिन आप इसकी 5-6 क्लास देख लेना। वो देखने के बाद में 4 क्लासें तो आप खुद ही कर लोगे, क्योंकि जो बेसिक क्लियर हो जाएगा ना आपका, तो उसके बाद में आप स्पीड अपने आप बढ़ती जाएगी। ऐसे ही रीजनिंग का कोई टॉपिक पढ़ना है, यूट्यूब पे सर्च करो, आ जाएंगी क्लासें। यार ये सब कोई बताने की चीजें हैं, लेकिन टॉपिक्स का तो आपको पता होना चाहिए, वो ही नहीं पता आज तक, सबसे मेन चीज है। ठीक है, हाँ। टाइम एंड वर्क आपको पढ़ना है, समय और कार्य। ये दोनों टॉपिक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। अगर प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन नहीं आया तो इससे 3 क्वेश्चन आएंगे, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन आया तो इससे 1 क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, रेटियो प्रोपोर्शन, रेटियो अनुपात और समानुपात, ये टॉपिक है। बताओ, ये टॉपिक इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में क्वेश्चन छपेगा, 1 क्वेश्चन तो 100% है, बाकी 2 भी आ सकते हैं। ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड मतलब चाल, डिस्टेंस मतलब दूरी, एंड मतलब और टाइम मतलब समय। इस टॉपिक से 1 क्वेश्चन आ सकता है, बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इस टॉपिक से 1 क्वेश्चन आया तो इन तीनों टॉपिक से 1 क्वेश्चन आएंगे। प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन बन गए तो इससे 1 आएगा, इससे 1 आएगा। प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन बन गए, इससे 2 बन गए तो इससे नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे सीरीज चलती है मैथ के अंदर। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट लिख के लेना, पेपर में पक्का दिखेगा। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ना आपका, उससे। अब ये पढ़ना है, यूट्यूब पे सर्च करो इस टॉपिक को भाई, नहीं यूट्यूब पे सर्च करो। एलसीएम एंड एचसीएफ पक्का क्वेश्चन आएगा पेपर में, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको। अरे तो 20 नंबर का मैटर आएगा आपके पेपर में, 20 क्वेश्चन बनेंगे, तो बनाएगा कहां से? इन टॉपिकों से ही। बस डेसिमल एंड फ्रैक्शन और लास्ट में जियोमेट्री, ये टॉपिक्स लिख लो जहां भी आप पढ़ाई करते हो, और इन टॉपिक्स को कल से ही यूट्यूब पे सर्च कर करके पढ़ने लग जाना। ठीक है, और मैं बता रहा हूं मैथ पे ज्यादा जोर नहीं देना है, मैथ पे उसी को ज्यादा जोर देना है जिसका दिमाग चले, जो मैथ से पास आउट है 12th कॉलेज जो भी है, और जिसको इंटरेस्ट है। जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो नॉर्मल डेली खाना पूर्ति करने के लिए मैथ की क्लास ले, कि भाई बाई चांस मान लो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया जो बिल्कुल लो लेवल का है, तो आप थोड़ा सा पढ़ रखे हो तो उसको कर लो, बाकी इतना हैवी जोर नहीं देना है। हैवी जोर दोगे तो फिर रीजनिंग भूल जाओगे। अब रीजनिंग टोटल 16 टॉपिक है, 16 तो पढ़ नहीं पाओगे, लेकिन जो टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं ये टॉपिक पढ़ लो, बात खत्म। रीजनिंग में आपके कम से कम 15+ नंबर आ जाएंगे, 12 से 15 नंबर तो बन ही जाएंगे। ठीक है, ज्यादा भी बन जाए। कोडिंग डिकोडिंग गलती से मत छोड़ देना, और कुछ पढ़ना या मत पढ़ना, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग गलती से मत छोड़ देना। और ये क्लास, ये टॉपिक आपका लगभग 3 से 4 क्लासों में होगा, और इसको 2 दिन में उड़ा देना आप। कितने दिन में? 2 दिन में। 1 दिन की में इसकी 2 क्लासें लगाना। ठीक है भाई, हाँ। ब्लड रिलेशन, अरे ये टॉपिक वैसे अगर आप पूरी 1 क्लास 1 घंटे की लोगे ना तो भी कोई जरूरी नहीं, ये टॉपिक केवल 20 मिनट का है, 20 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 20 मिनट का है। और ये टॉपिक मैं बताऊं आपको 1 मिनट में समझा के जाऊं, मैं कहता हूं इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, केवल 1 मिनट का लेक्चर देके जा रहा हूं। इस टॉपिक में पता है कैसे क्वेश्चन आएंगे? सुरेश की माँ की, बहन की, बुआ की, लड़की आपके क्या लगी? पहला तो ये। दूसरा, इस टॉपिक इस तरीके के बनेंगे, एक लड़का दूसरी तस्वीर की तरफ इशारा करके कहता है कि ये मेरी बुआ की, बहन की, मतलब कुल मिला के वो रायता बनेगा कि इसकी बुआ की, बहन की क्या लगेगी। चाहे लड़का तस्वीर की तरफ इशारा करके कहे, या लड़का किसी को आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहे, या कुछ भी कहे, बनेगा वो ही रायता। और इसमें आपको कभी भी क्वेश्चन सोल्व करना है तो पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है। जैसे ऐसे सवाल है, सुरेश कहता है रवि से कि रवि वो जो लड़की है वो मेरी पिता की, तो वो जो लड़की है ना वो खुद बन जाना आप थोड़ी देर के लिए, और फिर क्वेश्चन करना कि वो लड़की मेरी बुआ की, तो लड़की अपने लगा लेना। जो आदमी के लिए बोल रहा है ना कि वो लड़की मेरी बुआ की, तो वो आदमी आप बन जाना कि ये लड़की है ना ये मेरी बुआ की है। ऐसे अपने ऊपर लेके क्वेश्चन सोल्व करना, फटाक से क्वेश्चन सोल्व होगा। पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं। बताओ अब 1 घंटा किस में दोगे आप इसमें? ठीक है, डायरेक्शन है, दिशाएं। सुरेश 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, फिर बाएं मुड़ जाना है। इस टॉपिक में केवल आपको बाएं और दाएं का पता होना चाहिए कि ऐसे चल रहा है तो बायां इधर होगा या इधर होगा, बस। इधर चल रहा है तो बायां इधर होगा या इधर होगा, इस साइड चल रहा है तो बायां ऊपर होगा या नीचे होगा, बस। अब याद ऐसे करने की जरूरत नहीं है कि ऊपर बायां नीचे दायां, नहीं, एक साइड का याद कर लेना, ऊपर बायां तो नीचे का अपने आप ध्यान रह जाएगा। बाएं दाएं ध्यान रहना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में। ठीक है, कि इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा? सुरेश 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में आगे की तरफ चलता है, फिर वो दाएं मुड़ जाता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वो 4 किलोमीटर फिर बाएं मुड़ जाता है। अब बताओ सूरज की किस दिशा में मुंह है? अब बाएं दाएं पता है तो ऐसे ऐसे करके देख लेना सूरज किस दिशा में खड़ा है, या सूरज खुद बन जाना, खुद के ऊपर लगा लेना कि मैं पूर्व दिशा में चल रहा हूं, 4 किलोमीटर ऐसे मुड़ गया, 2 किलोमीटर फिर ऐसे मुड़ गया। अब बताओ मेरा भाई उत्तर दिशा में है मुंह,
पश्चिम दिशा में है, ठीक है, खुद पता लगेगा। 20 मिनट की क्लास है लेकिन 1 घंटे का तो लेना ही पड़ेगा ना। विजुअल मेमोरी, इसमें आपको क्या करेगा, 4 आकृति देगा, ऐसे 4 आकृति देगा। ये टॉपिक्स ऐसे हैं भाई रीजनिंग के जिसमें कॉमन सेंस और आईक्यू लेवल होना चाहिए, इसमें समझने और समझाने का कुछ भी नहीं है। 4 आकृति देगा और एक बड़ी आकृति देगा, और ऐसे इस आकृति में ऐसे कुछ भी बना देगा और एक जगह खाली छोड़ देगा और पूछेगा कि इन चारों में से इस जगह पे कौन सा शिफ्ट होगा, बस ये पूछेगा। बताओ कितना सस्ता टॉपिक है। तो इसमें पकड़ना कैसे, मान लो जैसे टॉपिक ऐसे बनाए और यहां पे ये खाली छोड़ दे, ठीक है, अरे टटिया, ये खाली छोड़ दे। अब इसमें देखो तीर का निशान नीचे की तरफ है, इसमें उस तरफ है, इसमें इस तरफ है, और छोटी छोटी 4 आकृति देगा और उसमें ऐसी मान लो कोई आकृति दे देता है तो ये आकृति यहाँ पे सेट हो जाए क्योंकि इसमें तीर का निशान ऊपर की तरफ है और यहाँ पे वो आकृति चाहिए जिसमें तीर का निशान ऊपर की तरफ हो, बस। अरे ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ऐसे कोई फूल बना देगा, ऐसे कोई घर बना देगा, कुछ ना कुछ बना के, लेकिन कोने पकड़ लेना कि कोने में कौन सा ऊपर की तरफ जा रहा है, बस वो ही आकृति उसमें सेट कर देना। अब बताओ इसमें कहाँ 1 क्लास की जरूरत है, लेकिन 1 क्लास लेना, ठीक है। हाँ, एनालॉजिक्स उपमा पक्का क्वेश्चन आएगा इससे। कैसे आएगा, जैसे इसमें इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अरे जगह है क्या भाई, नहीं है, चलो बताता हूं। जैसे कि भाई सूरज क्या करता है, धूप देता है। सूरज का संबंध धूप से है तो किताब का संबंध आपसे पूछेगा, किताब का संबंध पूछेगा और यहाँ पे कुछ भी एरर। 4 ऑप्शन देगा कि भाई किताब से क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। किताब से क्या मिलता है आपको, कागज मिलता है। किताब से आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। किताब से आपको क्या मिलता है, एक और कुछ भी ऑप्शन रख देगा यार। किताब से आपको क्या मिलता है, किताब से आपको क्या मिलता है, किताब से आपको कचरा मिलता है। अब बताओ, तो आपको इसमें खुद को दिमाग लगाना है कि सूरज हमें क्या देता है, धूप देता है। पर सूरज से हमें मिलता क्या है, धूप मिल रही है यहाँ पे, तो किताब से हमें क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, क्योंकि सूरज से धूप मिली और किताब से ज्ञान मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन बनाएगा। जैसे मछली से प्रोटीन, तो ऐसे पूछ लेगा कि भाई ऐसे कोई और रख देगा, फिर उससे पूछेगा। बस इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ोगे तब समझ में आएगा, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। हाँ, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, ये और भी मजेदार टॉपिक है। इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे, चलो वापिस से बताता हूं। 1, 3, 5, 7 और ऐसे ऐसे करके पूछेगा कि अगला वर्ड क्या आएगा। तो इनमें आपको पता होना चाहिए इसमें कितने का गैप है, 2 का, इसमें कितने का गैप है, 2 का, इसमें कितने का गैप है, 2 का, इसमें भी 2 का गैप लगा के 7 के बाद 9 आ जाएगा। इसी तरीके से एक लाइन लिख देगा, उसमें पूछेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि गैप 2 का हो, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है इसमें 1 का गैप हो, इसमें 2 का गैप हो, इसमें 3 का गैप हो। ऐसे भी हो सकता है कि इसमें गुणा कर दे, जैसे 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8। अब पूछ ले यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो 2 पंजे 10। मतलब गुणा भाग जोड़ और बाकी यही 4 चीज इसमें लगा के देखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ये टॉपिक पढ़ोगे तब पता लगेगा कैसे कैसे, ठीक है। हाँ, ये चीजें आएंगी आपकी। डेसिमल एंड फ्रैक्शन आएगा, और ये तो मैथ आ गया भाई, रीजनिंग, ठीक है। और एक आएगा सिनोनिम्स एंड वेन डायग्राम्स, एंड ये तीनों टॉपिक आएंगे। जैसे वेन डायग्राम आएगा, उसमें क्या रहेगा, जैसे मान लो पूछेगा सभी भालू शेर हैं, सभी शेर ऊंट है, सभी ऊंट चीता है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे मान लो ये पूछ ले सभी शेर क्या है, भालू है। तो मान लो ये शेर है और शेर क्या है, भालू है। सभी भालू घोड़े हैं, ठीक है, तो घोड़े बनाओ, ये सभी भालू घोड़े हैं और सभी घोड़े शेर हैं, तो ये घोड़े ये भी हैं और ये भी हैं। तो पूछ ले घोड़े का जगह बताओ, तो ये घोड़े का ये जगह हो गया, ये पूरा और ये छोटा सा। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, टॉपिक पढ़ोगे बहुत मजा आएगा, ठीक है। अभी मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, वरना मैं सोल्व करके बताता, बहुत मजा आता। वीडियो लंबा होगा लेकिन मजा आएगा, ठीक है भाई। हाँ, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, बस इन टॉपिक से आपका रीजनिंग में 10-15 प्लस का स्कोर हो जाएगा, ठीक है भाई। क्लॉक, कैलेंडर और जो दर्पण वगैरह जो क्वेश्चन है ना, वो गए जमाने, वो अपने बाप दादा के टाइम पे आते थे वो टॉपिक, कि दर्पण पढ़ लो, ABCD पानी में उल्टा दिखेगा, कांच में देखोगे तो टेढ़ा दिखेगा, गए वो जमाने। कैलेंडर है ना, रेखा का जन्म उस तारीख को होता था, तो बताओ 17 तारीख को कौन सा वार था, ये गए यार, ये पहले चलते थे ये टॉपिक। आजकल सब कुछ अपग्रेड हो गया, ठीक है, सब कुछ अपग्रेड हो गया। ये टॉपिक्स पे ध्यान दो आप। दर्पण टॉपिक मात्र 5 मिनट का है, पूरी ABCD लिख के और उसको उल्टा लिख दो, बस ध्यान रखो कि कैसा बनता है, पानी में रखोगे तो कैसा बनेगा, ठीक है। 5 मिनट का है, वो सब चीजें नहीं आएंगी। क्लॉक पहले आता था, क्लॉक अब नहीं आता है,
कि सीता बाथरूम में नहाती है तो देखती है उसके दर्पण में उसको 9:15 दिखाई दे रहे हैं, तो घड़ी में पीछे दीवार पर कितने बज रहे होंगे। गए ये जमाने यार, अब नहीं आते वो क्वेश्चन। अब आजकल पेपर यहां से बनता है। अगर वैसे क्वेश्चन आए तो सब बंदे पेपर फाइट कर दें। कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, पेपर का लेवल भी वैसे वैसे ही बढ़ रहा है। तभी तो लोग बोलते हैं 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो। क्यों? अपने बाप दादा का भी पढ़ के 8-10 घंटे नौकरी लगे थे क्या? 1-1 घंटे पढ़ते थे, बड़ी मुश्किल से एक किताब लेकर आते थे, उस टाइम पे आते थे वो टॉपिक। ठीक है भाई, तो रीजनिंग का सबको समझ में आ गया ना, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और लगभग कोडिंग डिकोडिंग 1-2 टॉपिक हैं जिसमें आपको ज्यादा टाइम देना, वरना हर टॉपिक एक क्लास से कम क्लास का है। ठीक है भाई, चलो आगे बात करते हैं। आगे आगे दिल्ली जेके, दिल्ली जेके का मैंने बता दिया आपको कहां से लेना है। मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज कर देना। दिल्ली सल्तनत आएगा। दिल्ली सल्तनत में आपका एक मुगल काल है, ठीक है, जो जिसमें अकबर का पूरा फैमिली, जो भी अकबर ने युद्ध वगैरह लड़े उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। 2 या 3 क्वेश्चन पक्का मिल जाएंगे वहां से। ठीक है। दिल्ली का भूगोल, दिल्ली के भूगोल में कैसे क्वेश्चन आएंगे कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति बताओ, दिल्ली पूर्व से किस दिशा में है, दिल्ली की यानी पूर्व से दक्षिण की दूरी कितनी है, ठीक है, दिल्ली किस रेखा पे है, ध्रुवांतर रेखा से कितनी दूर है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे भौगोलिक स्थिति से रिलेटेड। संस्कृति और विरासत से रिलेटेड, दिल्ली में कैसा फैशन चलता था, दिल्ली में विकास की किसने बनाई, दिल्ली में सबसे पहले पैसे कैसे आए, जो भी है संस्कृति, वहां के खेल कूद क्या रहे, ऐतिहासिक घटनाएं कि पहले कौन कौन से युद्ध हुए, पहले किसने क्या करवाया, हौज खास किसने बनवाया, चार मीनार किसने बनवाई, चार मीनार बनवाने में वास्तुकार कौन था, इस टाइप के क्वेश्चन। संस्कृति और स्थलाकृति, इससे रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। स्थलाकृति, दिल्ली के अंदर क्या क्या चीज है, जैसे लाल किला है, चार मीनार है, इंडिया गेट है, जंतर मंतर है, जो भी चीजें हैं, हौज खास है, हौज खास सबसे अमीर शहर है, ये सब चीजें स्थलाकृति जो है उनके बारे में। ठीक है। और दिल्ली सल्तनत मैंने बता ही दिया आपका। और इसमें एक मुगल काल है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, मुगल काल को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और ये दिल्ली जी के है ना, मैं कह रहा हूं मेरे से जो मैटर लोगे उसमें जोर ही नहीं आएगा। 95 पेज है, एक दिन में 10 पेज पढ़ो, 5 पेज पढ़ो, 10-5 दिन में पूरी दिल्ली जी की याद हो जाएगी। ना हो तो मेरे को बता देना, फिर लिख देता हूं नंबर आपकी हेल्प के लिए, व्हाट्सएप मैसेज करके ले लेना मेरे भाई। ठीक है। और ये दिल्ली जी के जैसे दिल्ली में कोई और एग्जाम होगा, होमगार्ड में पास नहीं हुए तो और उस एग्जाम में भी आएगी, अगर दिल्ली लेवल का वो एग्जाम है, और फिर आपको काम में आएगी। पढ़ा हुआ कभी जिंदगी में बेकार नहीं जाता। दिल्ली में पूरा हिस्ट्री नहीं आएगा कभी, आप कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ने लग जाओ, केवल इंसिडेंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास आएगा। और प्राचीन इतिहास में भी गिने चुने टॉपिक है। सिंधु घाटी सभ्यता 3 पेज का है, बड़ी मुश्किल से 3 खड़े पेज, एक जैसे खड़े पेज मतलब दोनों साइड का लगा के, ठीक है, 3 पेज का है। मौर्य काल 3 पेज का है, गुप्त साम्राज्य 4 पेज का है, वैदिक काल 4 पेज का है, कला और सलाह 3 पेज का है बस। ठीक है। और ये जो धर्म साहित्य है ये 4 पेज का है। ये टोटल पेज गिन लो कितने हैं, 4 3 7 3 10 13 17 23 पेज है। दिन है 10, 23 पेज पढ़ने 10 दिन में। एक दिन में कितने पेज हिस्से में आ रहे हैं, 3। और मैंने हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको टाइम टेबल में कितने घंटे दिए थे, अरे देखो यार, हिस्ट्री पढ़ने के लिए टाइम टेबल में कितने घंटे दिए थे, 3:15 से 5 बजे तक 2 घंटे। और 2 घंटे में 3 पेज भी नहीं पढ़े तो मेरे भाई फिर जिंदगी में मर जाना डूब के, फिर क्या पढ़ोगे यार आप। ठीक है। तो हिस्ट्री आप आराम से तैयार कर लोगे, और ये सब टॉपिक आपको मेरे भाई पढ़ना पड़ेगा। अब इन टॉपिक्स का तरीका बताऊं आपको पढ़ने का। मान लो जैसे कोई कहे कि मेरे को तो नींद आती है, हिस्ट्री पढ़ने में नहीं पढ़ा जाता। सिंधु घाटी तब एक ल्यूसेंट की बुक आती है, ल्यूसेंट की बुक, ये दोनों तरीके से आती है, थ्योरी वाली भी आती है और ऑब्जेक्टिव भी आती है। ऑब्जेक्टिव का मतलब जो नहीं समझ रहे मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन होगा और उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे और उसमें उत्तर दिया गया होगा कि ये ऑप्शन सही है, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव। ठीक है। उसमें थ्योरी बिल्कुल नहीं आएगी। तो ऑब्जेक्टिव वाली बुक लेके आना। कौन सी बुक, ऑब्जेक्टिव, और बुक का नाम ध्यान रखना ल्यूसेंट। आप तो होमगार्ड का एग्जाम दोगे, एसएससी वाले बंदे जो सीपीओ सीजीएल एमटीएस एचएसएल वगैरह की तैयारी करते हैं वो ल्यूसेंट के भरोसे जाते हैं। और ल्यूसेंट अगर आप पढ़ लेते हो तो मैं कहता हूं अगर पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया और आप ल्यूसेंट पढ़ के गए हो, आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मैं कहता हूं 95% कैंडिडेट्स को वो क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि 95% कैंडिडेट्स ल्यूसेंट ही पढ़ के जाएंगे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के अगर खड़े 3 पेज याद करने की हिम्मत हो तो कर लेना, नहीं तो ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक लाके, और जो सिंधु घाटी उसमें टॉपिक वाइज आता है, जैसे हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला टॉपिक आपको सिंधु घाटी सभ्यता ही मिलेगा। ठीक है। यहां से ही आपकी हिस्ट्री शुरुआत होती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड उसमें लास्ट में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, वो 20 क्वेश्चन देख लेना, उनके उत्तर देख लेना, वही क्वेश्चन पेपर में उन 20 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है। बाकी अगर आप वैसे पढ़ना चाहो तो वैसे पढ़ लेना। ल्यूसेंट की दोनों टाइप की बुक आती है, जिसको थ्योरी पढ़ना थ्योरी वाले ले आना, जिसको वैसे पढ़ना वैसे पढ़ लेना। और इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे को मैसेज ही कर देना, नोट्स दे दूंगा।
सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, वैदिक काल, कला और वास्तुकला, धर्म साहित्य, यानी लाइन से टॉपिक दिए गए हैं। जो आपका प्राचीन हिस्ट्री है इसमें लगभग 15 टॉपिक हैं, लेकिन 15 टॉपिक बनते हैं वैसे, है ना, अगर हम छोटे छोटे हर तरीके से बनाए, लेकिन इसमें से ये ही टॉपिक आएंगे। कभी आप प्राचीन हिस्ट्री पूरी पढ़ने लग जाओ ल्यूसेंट लाके, नहीं, ये टॉपिक लिख लो, ये टॉपिक ही ल्यूसेंट की बुक में से पढ़ने हैं, ठीक है। हो सकता है ल्यूसेंट की बुक में पहला तो टॉपिक सिंधु घाटी मिलेगा, मौर्य काल आगे पीछे दिया गया हो, कभी आप 2 नंबर पे ढूंढो कि मौर्य काल मिल ही नहीं रहा, तो ल्यूसेंट बुक में पहला पेज इंडेक्स का होता है ना, उसमें देख लेना कि मौर्य काल कहाँ पे कितने पेज से शुरू हो रहा है, वो ही पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा यार अपग्रेड हो जाओ, खुद को अपग्रेड कर लो, बड़े हो गए आप, दूध पीने वाले नहीं हो। जियोग्राफी आएगा, अगर आप हिस्ट्री ज्यादा पढ़ते हो ना तो जियोग्राफी कम पढ़ना है, ध्यान रखना, क्योंकि इन दोनों चीजों को ज्यादा टाइम दोगे तो फिर इतना टाइम नहीं बचेगा। जो जियोग्राफी में मुद्राएं पढ़ना है, कौन सी देश की कौन सी क्या मुद्राएं हैं, कौन सी मुद्रा को क्या कहा जाता है, ठीक है। जलवायु पढ़ना है, और बाद में राज्य राजधानियां तो आपको याद ही होंगी, और राज्य राजधानियों में क्या क्या घटना होती है, उसकी संस्कृति क्या है, ये नॉर्मल सा टॉपिक है। ये 3 टॉपिक तो पहले पढ़ लेना अगर टाइम मिले तो, उसके बाद में टाइम मिले तो और पढ़ लेना, या फिर ज्योग्राफी से रिलेटेड ये कुछ मुद्राएं और जलवायु तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये टॉपिक तो आपको वैसे याद हो जाएगा देखते ही, ठीक है। नहीं हो तो इसको भी देना भाई टाइम, नहीं तो इसके जो पहले पेपरों में क्वेश्चन आ गए ना वो पढ़ना, जियोग्राफी ज्यादा बड़ा नहीं आएगा। और आपको मैं जीके की कंप्लीट बताऊं बात कैसे पेपर आएगा, इसमें तो दिया नहीं गया है सिलेबस के अंदर, लेकिन मैं बता देता हूं। जो आपका हिस्ट्री है, ठीक है, जोड़ते रहना भाई, हिस्ट्री से आपके 4 क्वेश्चन पेपर में लिख लो अब, ठीक है। स्टैटिक जीके ये आजकल ट्रेंड में है, इसमें आपको जैसे मंदिर हुए, त्योहार हुए, नृत्य हुए, और इसके अलावा खेल कूद हुए, इस टाइप के क्वेश्चन ये आप लगा लो 5 क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। हाँ, जीएस आपका जो साइंस बच गया, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वो इसमें मैंने लिखा नहीं, वो लगाओ कम से कम 7-8 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन कितने हो गए भाई, 5 और 4 9, और 1 10, 10 और 6 16, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके जियोग्राफी के और 2 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के, ठीक है। अगर जीएस के मान लो ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चन हो जाते हैं तो जीएस के यहाँ पे हो जाएंगे 6 क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से होगा। अगर मान लो स्टैटिक जीके के 4 क्वेश्चन हो जाते हैं तो हिस्ट्री के हो जाएंगे 5 क्वेश्चन, यानी 1-2 क्वेश्चनों का ऊपर नीचे जरूर होगा, ये मैं फिक्स नहीं बता रहा कि भाई लेकिन इस तरीके से पैटर्न होता है आपका, ठीक है भाई। साइंस आपको पढ़ना है, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका पेपर में आएगा। करंट अफेयर की बात करें तो ये आपका करंट अफेयर है। करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना है, आपका संडे आता है ना, संडे आता है, संडे वाले दिन आपको करंट अफेयर पढ़ना है, बाकी किसी दिन करंट अफेयर आपको नहीं पढ़ना है। 7 दिन की एक समसायिका आती है, समसायिका आती है, और ये घटना चक्कर के नाम से एक बुक आती है मार्केट में, घटना चक्कर के नाम से बुक आती है, ये ले लेना। लेकिन आजकल तो डिजिटल जमाना है, सबके पास मोबाइल है, गूगल पे लिख देना लास्ट 7 डेज करंट अफेयर, ठीक है, लास्ट 7 डेज करंट अफेयर, जो भी क्वेश्चन आए वो देख लेना, ठीक है। संडे को केवल करंट अफेयर पढ़ना है, बाकी करंट अफेयर नहीं पढ़ना। और करंट अफेयर में भी क्या पढ़ना है, जैसे 7 डेज करंट अफेयर लिखोगे गूगल पे तो बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, लेकिन उनमें से वही क्वेश्चन आपको पढ़ने जो इन टॉपिक से रिलेटेड हो, ठीक है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समाचार जितने भी हैं, सरकारी नीतियां और पुरस्कार शिखर सम्मेलन, बस ये 4 टॉपिकों से रिलेटेड अगर उनमें कोई क्वेश्चन हो तो पढ़ना है, बाकी को साइड करते रहना, कभी आप सारे क्वेश्चन बैठ जाओ पढ़ने, ठीक है। तो ये करंट अफेयर आपकी छोटी सी, या तो आप 7 दिन की पढ़ना वीक की, या पर डे की पढ़ोगे तो यार पर डे तो जैसे सुबह उठते न्यूज़पेपर में देख लिया करो, या फिर पर डे किसी ग्रुप वगैरह में जुड़ जाओ या गूगल पे देख लिया करो, 7 8 10 क्वेश्चन होते हैं बस पर डे के। हर दिन करंट अफेयर के ज्यादा कितने क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल बारीक से आएगा, मोटे मोटी घटनाएं होती है ना, वही पेपर में आता है, ऐसे नहीं है। अब जैसे मान लो किसी मास्टर की क्लास लोगे करंट अफेयर की सुबह, तो 10 क्वेश्चन तो मास्टर 5 मिनट में करवा देगा, तो मास्टर तो पर डे 100 क्वेश्चन करवाता है, वो आपके काम का नहीं है। आपको 7 दिन का करंट अफेयर संडे वाले दिन पढ़ना है, ठीक है। और संडे वाले दिन आपको ये करना है, 7 दिन में आपने जितना भी पढ़ा है ना उस सबका क्या लगाना है, रिवीजन। सारे रजिस्टर को शुरुआत से खोल खोल के देखना है कि सोमवार को क्या पढ़ा, मंगलवार क्या पढ़ा, सबको एक बार अपडेट करना है। संडे को केवल रिवीजन डे रख लेना, बाकी मंडे से सैटरडे तक अपनी पढ़ाई टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करना। टाइम टेबल आपको मैंने दिखा दिया है, ठीक है भाई। गला सूख गया आपको बताते बताते, समझाते समझाते, मेरे हिसाब से आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी जो मैंने बताने की कोशिश की है। अब यहाँ पे लास्ट टाइम जाते जाते बता रहा हूं कि मैथ मेरे भाई समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैथ पे कम फोकस कर, रीजनिंग पे ज्यादा फोकस कर। पेपर का एक प्लान बनाओ कि पेपर को उखाड़ना कैसे है,
जीतना नहीं है आपको, पेपर उखाड़ना है, सिलेक्शन लेना है। मैथ में 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के आएंगे। अपने दोस्त की टक्कर मत ले, मेरा दोस्त मैथ पढ़ रहा है मैं भी मैथ पढ़ूं। अरे तेरे दोस्त का बाप का नाम राम कुमार है, तेरे बाप का नाम शिवराम है, तो दोनों का बाप का नाम सेम है क्या? तो जब तो नहीं बोलता मेरे बाप का नाम भी तेरे बाप वाला ही रखूंगा। तेरा दोस्त पता नहीं क्या कर रहा है, तेरा दिमाग देख कहाँ काम कर रहा है। मैथ तेरे समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैथ में 5 से 7 नंबर का टारगेट रख, 2-3 टॉपिक तो पढ़ ही लेगा यार। रीजनिंग को दबा के उड़ा रीजनिंग को, ठीक है। अगर मैथ में कम टाइम दे रहा तो रीजनिंग पे टाइम कन्वर्ट कर देना। अगर मान लो रीजनिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो जीके पे टाइम दे, जीके पे नहीं है तो दिल्ली जीके पे दे। तो सबसे जरूरी देखो रीजनिंग और दिल्ली जीके, ये 2 चीजें बनाओ। 20-20 40 नंबर का हो गया ना, टारगेट रखो 30 प्लस का रीजनिंग और इसमें। अब बच गया कौन? मैथ और जीके। मैथ में रखो 5 से 7 नंबर का टारगेट और जीके में रखो भाई 10 नंबर का टारगेट। ये लो आपका हो जाएगा सिलेक्शन। अब मान लो मैथ में आपका ज्यादा टारगेट आता है जैसे 10 से 12 नंबर का, तो जीके पे डाउन कर दो, रीजनिंग पे और दिल्ली जीके बढ़ा दो। ऐसे ऊपर नीचे अपने कोडिंग कर लो यार। घर में सफाई नहीं करते क्या? घर में 4 अलमारी होती है तो हाँ उसमें मेरी किताब रख दे, उसमें कपड़े रख दे, अपने हिसाब से सेट करते हो ना। किसी को पूछ के आते हो कि तेरे घर में ऐसे रखा मैं भी ऐसे रखूं, सब अपने हिसाब से रखते हैं। तो आप पढ़ाई को भी अपने हिसाब से पहले मैनेज करो कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए डिफिकल्ट साबित होगा और कौन सा मतलब इजी साबित होगा। इजी को ज्यादा टाइम दो, डिफिकल्ट को कम। अब आप ये कोशिश करो नहीं मैथ सीखना है मेरे को, तो फिर पेपर फेल हो जाओगे। पेपर पास करना है आपको, फोटो नहीं छपवानी है, पहले भी बता चुका हूं। वही चीज पढ़ो जो आपके काम की है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको हर चीज बता दी होगी, अब कोई डाउट नहीं रहा होगा, अब आपको मजा आया होगा। अब भी मजा नहीं आया तो मेरे भाई आएगा भी नहीं, ठीक है। और दिल्ली होमगार्ड में नहीं लगे और आप पढ़ाई कर रहे हो कंटिन्यू इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो भी मैंने बताया उस तरीके से, तो दिल्ली होमगार्ड का पेपर का जब तक रिजल्ट आएगा जब तक पढ़ाई करते रहना। ये नहीं कि होमगार्ड का पेपर दिया और पढ़ाई बंद, करते रहना। दिल्ली होमगार्ड का रिजल्ट आएगा, फेल हो गए दुखी नहीं होगे 1%, क्योंकि आपको लगेगा अब आने दे कोई भी वैकेंसी, अब नहीं छोड़ूंगा, फिर आपको मजा आएगा, ठीक है। फिर आप पढ़ाई के प्रति जुड़ जाओगे, फिर आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा लोगों को फालतू टाइम देने का ऐसे, ठीक है। आपकी जिंदगी का एक रूटीन बन जाएगा। स्कूल टाइम हम पढ़ते थे, सुबह 9 से 3 बजे तक स्कूल काट के आते थे, 8 घंटे। सोचा आपने? शुरुआत के दिन मुश्किल थे, उसके बाद ऐसी आदत हो गई 8 घंटे पता ही नहीं लगता था कब निकल गए। तो ऐसे होता है भाई, जब से जैसे 1-1.5 महीना पढ़ लोगे ना, उसके बाद ऑटोमेटिक सिस्टम सेट हो जाएगा। हर चीज से आप दूरी बन जाएगी, फालतू टाइम जो खराब करते हो, और पढ़ाई में मन लगेगा। फिर मिलेंगे प्यारे दोस्तों। सब्सक्राइब करना, अच्छा लगा हो जो भी आपको मैटर बताया है, लाइक करना, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।